मुतासिरा क्या है, सीधी हुजूर बात है। एक बंदे के बस का रोग नहीं है, मैं आपको सच कह रहा हूं, ना मैंने कभी खुशामद की है, ना मैं कायल हूं करने का। ये इकल्ले बंदे का काम नहीं है दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया भेरा शरीफ को खड़ा कर देना। ये पीछे से शयूख की मदद की, क्योंकि पीर करम शाह साहब के पास प्रोग्राम था कि मैंने करना है, मैंने दिए रोशन करने हैं, मैंने गली गली मोहल्ले मोहल्ले में एक दिया जलाना है ताकि मेरे महबूब की उम्मत को ठोकर ना लगे। मैंने ऐसे दिए रोशन करने हैं कि उन दियों से आवाज आए अन नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन काला काला रसूलुल्लाह। सिर्फ एक हदीस अर्ज करूंगा और आपकी बारगाह में मुल्तमस होऊंगा कि वो हमारे दिलों को वो मीठा लहजा, गुफ्तगू आप बड़ी सुनते होंगे, हमारे लहजे कैसे होते हैं, वो लहजा जो दिलों में उतर जाता है, वही लहजा अल्लाह तबारक व तआला ने किबला डॉक्टर साहब को अता फरमाया। डॉक्टर साहब की बारगाह में सिर्फ एक हदीस अर्ज करूंगा कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, आप लोग सभी तशरीफ लाए, आप लोगों ने मेहरबानी फरमाई। सिर्फ एक हदीस डॉक्टर साहब की नज़र करूंगा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक आदमी बैठा था, उसने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, वो जो आदमी जा रहा है ना, मुझे उससे मोहब्बत है, मैं उससे प्यार करता हूँ। को अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुमने उसे बताया? या रसूलल्लाह, नहीं। फरमाया, सबसे पहले जाके उसको बता। तो आज हम आपकी बारगाह में मुल्तमस, हम आपसे मोहब्बत करते हैं, हम आपसे प्यार करते हैं। ये जितने लोग आए हैं, जितने दोस्त आए हैं, हमारे बच्चों के आज दस्तार फजीलत भी है, किबला पीर साहब तशरीफ लाए थे तो आप जल्दी चले गए। वैसे वो इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह एक मरतबा क्लास में गए तो उस्ताद ने फरमाया, लेट क्यों आया वे? उन्होंने फरमाया कि जनाब इकबाल हमेशा लेट ही आते। ए बुलंदी जेड़ी है एडी सौखी नहीं लभदी, बुलंदियां हासिल करने वास्ते औखियां होना पौंदा है। असी शुक्रगुजार हां किबला डॉक्टर साहब दे, आपने साडे टेलीफोन ते साडे ते मेहरबानी फरमाई। असां तोड़ हाजिर होंदे, कदम बोसी करदे, आप मेहरबानी फरमांदे, फिर असी आखदे जनाब असी गए सां, आपनू सिर्फ अर्ज की, आप करम नवाजी फरमा। क्योंकि कर्म वाले लोग ने, कर्म वाले लोगों के नाल रहंदे ने, कर्म वाले लोगों के नाल मुहब्बत करते ने। साडा भी यही है कि हजरत ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह दे सदके अगर दुनिया सानू इज्जत देंदी है, प्यार करती है, मुहब्बत करती है, सानू सिर अखां ते बिठांदी है, ते फकत और फकत उस दरवेश की वजह तो, जिस दरवेश की जिंदगी का लम्हा लम्हा आखिरी वक्त आई जदों हजरत ज़ियाउल उम्मत दा कसीदा बुरदा शरीफ पढ़िया गया, सारे अहबाब रोंदे पे आन, आंसू आन। आपने क्यों रोंदे पे? हजूर आपकी जुदाई। अच्छा, मेरी जुदाई च रोंदे पे? आपने फरमाया, मुहम्मद करम शाह ने जदों दा होश संभालिया है, एक लम्हे वास्ते अपने रब की रजा तो बगैर कदम नहीं उठाया। अगर मेरे नाल मुहब्बत कर दे हो, अपने रब की रजा ते सारा कुछ कुर्बान कर। मैं मुल्तमिस हां आप दी बारगाह च, आप लोग भी बड़ा इंतजार करते रहे हो, ते आप अपनी करम नवाजियां साडे ते निछावर करनगे, सानू अता फरमावणगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुत्तक़ीन वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सकलैन वल फ़रीक़ैनि मिन अरबिन व मिन अजमी फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व ज़र्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी या अकरमल ख़ल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अममी इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी
या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ठीक है जी, एक बार फिर कोशिश करेंगे, लेकिन इस अंदाज से पढ़ना है कि आपका और मेरा दुरूद पाक सिर्फ ज़ुबान तक न रह जाए बल्कि दिल और रूह तक जाए। ठीक, क्योंकि अक्सर व पेशतर इस तरह होता है कि ज़ुबान तक ही रह जाता है। ठीक है जी, एक बार कोशिश करनी है सोना करके। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा है। आज कोशिश करनी है कि सिर्फ ज़ुबान न पढ़े बल्कि दिल भी पढ़े। ठीक है जी, एक बार बस। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। ठीक है जी, कोशिश फरमाएं कि जब भी मौका बने तो इस तरह का पढ़ा करें कि दिल और ज़ुबान तक जाए। अब मुझे नहीं पता, माशाल्लाह साहिब इल्म लोग बैठे हैं, हर लिहाज से मुझसे बेहतर है, अफजल है, औला आला है। ये शेर इकबाल ने 1906 में कहा, 7 में कहा, 8 में कहा, 9 में कहा, 10 में कहा, 11 में कहा, 12 में कहा, मेरे इल्म में नहीं है। लेकिन ये बात पक्की है कि हम 2024 में बैठे हैं। इकबाल ने कब कहा ये नहीं पता, लेकिन इकबाल ने कहा था, खिर्द ने कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं है। ये तो इकबाल तब गिला कर रहे हैं, तो 2024 में फिर क्या बनाऊंगा। और मैं एक और बात भी यहाँ कहूँगा, हालांकि मुझे पता है कि मेरी बात इकबाल तक नहीं जा सकी, ठीक है, लेकिन चलो मैं भी अपना दुखरा रहूँगा। तो मैं कहूँगा, इकबाल चल, तूने कम से कम वो दौर तो देखा था कि ज़ुबानों पे था, लेकिन मैं तो वो दौर देख रहा हूँ कि अब ज़ुबानों पे भी नहीं रहा। इकबाल तो ये गिला कर रहे हैं ना कि इधर है इधर नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह इधर है इधर नहीं है, अल्लाह इधर है इधर नहीं है, दुरूद पाक इधर है इधर नहीं है। लेकिन मैं इकबाल वो दौर देख रहा हूँ कि अब तो इधर से भी। मैं उलमा की बात नहीं कर रहा, इनको तो मैंने सबक सुनाना है, तरबियत तो आपकी और अपनी करनी है। तो मैं नहीं किसी एक बंदे से भी कहूँगा कि मुझे ऊंची जवाब दो, या बस ज़रा खुद को जवाब ज़रूर देना। सुबह जितने बजे भी हम उठे, अब तकरीबन हज़रत ये 10 सवा 10 का टाइम हो चुका है, तो भला आज हमने कितनी बार अल्लाह का नाम लिया। जब से बेदार हुए हैं तब से लेकर अब तक हमने कितनी बार दुरूद पाक पढ़ा। आज सारे दिन में हमने कुरान पाक की कितनी आयत तिलावत की। और एक और बात भी सुन ले, ये जो को आपको थोड़े बहुत मेरे जैसे नज़र आते हैं ना, हाथ में तस्वीरें पकड़ी हुई हैं उनमें भी होते वो ही हैं जिनको किसी ने कहा है कि ये इतनी बार पढ़ने से ये हो जाता है। वो तो ढूंढने से नहीं मिलता जो उसको उसके लिए याद करे। हम भी वो वाले हैं कि ये पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा, वो पढ़ेंगे तो वो हो जाएगा। जो हजरत उसको उसके लिए याद करे। ऐसे तो अभी यहाँ किताबों में हैं या मिज़ारों में, तो कहीं कहीं को नजर आता है। तो इकबाल का दौर तो सोना था जी कि यहाँ तो था नाज़र, लेकिन जिस दौर से आप और मैं गुजर रहे हैं, दुख है कि हम यहाँ भी नहीं उसको रख पाए इधर। हालांकि उसकी जगह तो ये है, ये इधर माशाल्लाह तकरीबन उम्र के हर हिस्से से ताल्लुक़ रखने वाले अहबाब बैठे हैं। 40, 45, 35, 30, 25, 20 सारे बैठे हैं इधर। बड़ा बड़ा लंबा फासला हमने तय किया, लेकिन दुख ये है कि 40 साल पहले भी अल्लाह इधर ही था, 40 साल के बाद भी इधर ही है। हम अल्लाह को यहाँ से यहाँ नहीं ला सके इधर। हालांकि कोई ज़्यादा फासला नहीं है, इधर ही कहीं दिल है। ये देखें ना, छोटी उंगली अगर इधर रखें तो उर्दू में कहेंगे तो बालिश नहीं बनता, अगर पंजाबी में कहेंगे तो गिठ नहीं बनती पूरी यार गिठ फासला हमसे तय नहीं हुआ आज तक। हम अल्लाह को यहाँ से यहाँ। लेकिन हजरत किताबें पढ़ता हूँ तो ऐसे ऐसे भी फिर नज़र आते हैं कि कुर्बान जाऊँ दिल क्या चीज़ है। वो कहते नज़र आते हैं, रब्बा मेरे हाल दा महरम तू है, रब्बा मेरे हाल दा महरम तू है, अंदर तू है
बाहर तू है, रूम रूम विच तू है। ये पुत्र को ना समझना कि ये हमारे बड़ों ने को लतीफ़े लिख दिए थे पकड़ के, ये वाक़यात उनकी कैफियत थी, ये उनके हाल थे, ये उनके अहवाल थे। मेरे सैयदी मेरे दादा शेख रूमी हसर गज़ाली दौरान नबाज़ मिल्लत हकीम अब्दुल हई रहमतुल्लाहि तआला अलैह, क्योंकि आपने ज़माना देखा हुजूर अमीर मिल्लत पीर सैयद जमात अली शाह रहमतुल्लाहि तआला, सोहबत भी पाई उनकी है, अपने वालिद गिरामी से भी फैज़ था, फिर हज़रत से भी फैज़ हुआ। तो आप फरमाते हैं कि जब कहीं हुजूर अमीर मिल्लत बीमार हो गए तो डॉक्टर आया आपकी तीमारदारी के लिए, वो चेक करने के लिए, तो उसने वो चेक करने के लिए ना हज़रत के सीने पे, दिल पे, वो क्या उसको कहते हैं, स्टेथोस्कोप रखा, तो उसने पीछे कर लिया, फिर उसने इधर रखा, फिर उसने पुश्त पे रखा, ये तो आपने भी देखा है मंजर, लेकिन फिर उसने बाजुओं पे रखा, फिर उसने पेट पे रखा, उसने रानों पे रखा, उसने पिंडलियों पे रखा, जगह जगह लगा लगा के देख रहा है। ज़ाहिर है ये एक अजीब मंजर था, हैं जी। मैंने आप भी किसी डॉक्टर को पिंडलियों पे लगाते देखें तो आप भी हैरान हो जाएंगे, भाई ये डॉक्टर क्या कर रहा है। वो को बंदा बोल ही पड़ा, उसने कहा डॉक्टर साहब ये क्या कर रहे हो, जगह जगह लगा के देख रहे हो। वो कहते समझ नहीं आ रही ये बंदा कैसा बंदा है, क्योंकि मैं जिधर लगाता हूँ एक ही आवाज आती है, अल्लाह। हम तो यहाँ से यहाँ नहीं ला सके, उन्होंने लू लू में बसा लिया। रब्बा मेरे हाल दा महरम तू है, अंदर तू है, बाहर तू है, रूम रूम विच तू है, कहे फकीर हुसैन ने माना मेरा सब कुछ तू है। अब बदर जी हालात ऐसे बने खड़े हैं, समझ नहीं आती, बात करें ना करें, करें तब मारे जाएं, ना करें तब मारे जाएं, समझ नहीं आती जाएं तो जाएं किधर। आपकी खुशी देखें, आपकी नाराज़गी देखें, या अल्लाह और अल्लाह के रसूल की खुशी और नाराज़गी देखें। बात करूंगा तो आप नाराज़, नहीं करूंगा तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल पाक नाराज़, फंस पड़ेगा, जाएं तो जाएं किधर। अब देखिए ना दर्जी, हमारा जो खानका ही निज़ाम है, अल्लाह ये बातें उधर उधर होनी चाहिए थी, ये बातें खानकाओं की बातें हैं, मारिफत, दिल, रूह, सैर सुलूक, रजा, हैं जी, ठीक है जी, सबर, तवक्कुल, कनात, हैं जी, गैबत, हुजूर, शुक्र, जज्ब, फना, बका, फनाउल फना। लेकिन अफसोस हजरत ये बातें हमारे स्टेजों से गायब हैं, हमारे स्टेजों में पता नहीं क्या है। और मैं अगर अपने खानका ही निज़ाम को देखूं तो हमारा खानका ही निज़ाम तावीज़ से शुरू होता है और दम पे ख़त्म हो जाता है। बात गलत तो नहीं की अल्लाह हज़रत, मैं बेदबी की सोच नहीं सकता, लेकिन एक दुख रोने लगा। ये खानकाओं का ये पे काम था ना कि भाई इधर अल्लाह, फिर इधर अल्लाह, और फिर वो वक्त भी आए कि लू लू में अल्लाह। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के लिए लिखा है ना, जो सूफी थे, जो खानकाहों वाले थे, कि जब वक्त विशाल आया तो लोग हाज़िर खिदमत थे, किसी पास खड़े बंदे ने हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह को कलीमा तलकीन कर दिया। हज़रत की आंखें बंद थी तो आंखें खोल के उसको जवाब क्या दिया आपने, फरमाया मेरे साथी याद भी तो उसी को करवा रहा है जो कभी भूला ही नहीं है। लेकिन आज हज़रत जी हमारा खानका ही निज़ाम तावीज़ और दम के इर्द गिर्द घूम रहा है, बस ये बातें पता नहीं किधर गई हैं। चलें आज माशाल्लाह मेरे दाएं बाएं सिर्फ आलिम नहीं, आलिम बनाने वाले बैठे हैं। मैं तो हज़रत जी एक नालायक आदमी हूँ, बस किसी ने वो मेरे पीरो मुर्शिद की तस्वीर लगी है, ड्यूटी के लिए भेज दिया, कर ड्यूटी रहा हूँ, हज़ार हाथ होता ही है, बड़े बड़े ब्लंडर हो जाते हैं दौरान गुफ्तगू मुझसे। हज़रत बायजीद बुस्तामी और इमाम जाफ़र सादिक में क्या फ़र्क है, मुझे तो इसका भी नहीं पता है जी, हो जाती हैं गलतियाँ। लेकिन आप अहबाब बैठे हैं जिनका दिन किताबों के साथ, जिनकी रातें किताबों के साथ गुजरती हैं, क्योंकि ये नहीं कि हज़रत जी जो मुदर्रिस है वो सिर्फ सुबह किताब के साथ होता है, वो रात को भी किताब के साथ होता है, क्योंकि अगर वो रात को अपना सबक तैयार नहीं करेगा तो सुबह कैसे पढ़ाएगा। आप हर लिहाज से मुताले के मामले में मुझसे बहुत आगे हैं। मैंने हजरत नहीं पढ़ा, अगर आपने पढ़ा होगा तो मुझे बताइएगा ज़रूर कि कभी कहीं दूर से कोई
सहाबी चल के नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और आके सिर्फ यही अर्ज किया, सोने आज बस को तवीज़ दे दे। वो मिली हजरत को रिवायत, हमने तो नहीं देखी। कभी कोई सहाबी बड़ी दूर से चल के आए और आके अर्ज की, अल्लाह के रसूल आज बस ना दामी करवाना है। मैंने हजरत अली पाक को भी देखा बारगाह नबूवत में और अर्ज कर रहे हैं, सोने महबूब मुझे को नसीहत फरमाए। हुजूर ने फरमाया 4 लोग हैं जन्नत उनकी मुश्ताक है और उनमें से एक हजरत अली भी है। वो हुजूर को कह रहे हैं कि हुजूर नसीहत करें। हमारा तसव्वुफ दम से शुरू होता है और तावीज़ पे जाके खत्म हो जाता है। नसीहत तो निकल ही गई ना हमारे तसव्वुफ से। मैंने मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखा, वो अर्ज कर रहे हैं हुजूर नसीहत करें। मैंने सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी जैसे सहाबी के जिनके लिए कहा गया किसी ने ईसा अलैहिस्सलाम को देखना तो अबू ज़र को देख ले, मैंने उनको देखा। वो अर्ज कर रहे हैं नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में, अल्लाह के रसूल नसीहत फरमाए। नसीहत की, फिर अर्ज की हुजूर नसीहत करें, फिर अर्ज की हुजूर ने मेरा तकरीबन 27 के करीब है नबी पाक अलैहिस्सलाम नसीहतें करते रहे, वो फिर अर्ज करते रहे, वो नसीहतें करते रहे, वो फिर अर्ज करते रहे। लेकिन आज हज़रत जी हमारा तसव्वुफ दम और तावीज़ पे घूम रहा है। अल्लाह कर दिए। उस जमाना सबसे बेहतरीन नबूवत के लिहाज से, जो नबूवत के मानने वाले थे उनके लिहाज से, हर लिहाज से जो जमाने गुजर गए, जो जमाने गुजरेंगे, जमानों का निचोड़ जमाना था। और कितना सोना जमाना था कि अल्लाह ने कसम खाई, फरमाया वल अस्र, और कसम है मुझे जमाने की। इतना सोना जमाना था। लेकिन पुत्र याद रखना, उस सोने जमाने में भी पाक महबूब अलैहिस्सलाम सहाबा को बिठा के तरबियत कैसे कर रहे हैं। फरमाया मेरे सहाबा जैसे लोहे को जंग लगता है ऐसे दिलों को भी जंग लग जाता है। आज किधर गया ये जंग? जिनके दिलों को वाकई जंग लगा हुआ है, उनके दिल तो इतने सोने थे कि उनके लिए कुरान उतरा करता था, रदियल्लाहु अन्हुम वरदू अन। लेकिन जिधर जंग लगा है उधर जंग वाली बात ही कोई नहीं, कोई बात ही नहीं करता दिल की, कोई बात ही नहीं करता दिल की। पता नहीं क्या किससे हम छेड़ के बैठे हैं। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। तकलीफ से सूरत याद है कि अल्लाह आज इधर से भी जाने को है और किसी को कोई दुख ही नहीं, किसी को कोई तकलीफ नहीं, सारे अपनी मस्ती में लगे हैं। इसलिए पुत्र करने को बहुत बातें हैं, हाँ जी, लेकिन सब इत्थे अल्लाह, इत्थे भी अल्लाह। निकलो सफर करो पुत्र। और अदर जी जो जानते हैं ना इस बात को, मैं आपको उनकी बात बताने लगा, क्योंकि मैं पीछे भी बात करके आया हूँ, क्योंकि कैमरा लगा होता है और हम नहीं चाहते कि कोई बंदा हमारी वजह से तंग हो। मैंने 1-2 बंदों का ना कभी नाम ले लिया दौरान गुफ्तगू, लोगों ने सर खा मारा उनका, मुझे फोन आया और बेहया आदमी किस अजाब में डाल दिया तूने हमें हमारा नाम लेके। क्योंकि पुत्र आपने कौन सा जाके, मगर आपको किसी का पता दे ही दूं तो आपने कौन सा जाके उनसे कहना कि हजरत इधर अल्लाह कैसे आएगा, इधर अल्लाह कैसे आएगा। आपने जाकर उनको यही कहना हजरत जी मज दूध घटा गई कोई तवीज से दो। आपने जाके यही कहना हजरत कितने साल हो गए मज कटा ही देन डई ऐसी कोई तवीज दो मज कटी दे। आपने कौन सा हमको जाके ये कहना कि हजरत इधर अल्लाह कैसे आएगा, इधर अल्लाह कैसे आएगा। जिन्होंने कहा था रब्बा मेरे हाल दा महरम तू है, ये सिर्फ उनके लिए था कि ये कैफियत हमें भी मिल सकती है। अंदर तू है, बाहर तू है, रूम विच तू है। कहे फकीर हुसैन ने माना मैं नहीं, मेरा सब कुछ तू है। ये उनके लिए था कि ये हमें भी मिल सकती है ये दौलत। मेरे हजरत साहब ने 2013 में विसाल किया, 9, 10, 11, 12, 13 बड़े दर्द वाले साल थे। अगर कुछ सियालकोट में से किसी को जानता हो तो फोन करके पूछ लेना उससे कि हकीम अब्दुल हई रहमतुल्लाहि तआला का जुमा कैसा होता था। 11 बजे के बाद मस्जिद में जगह नहीं मिलती थी, क्योंकि वो बंदा जब बोलता था वो दिलों के तार छेड़ता था। हर बंदे की कोशिश होती थी हजरत की गुफ्तगू सुनूं जाके, लेकिन एक वक्त आया कलाम तर्क कर दिया, लोगों से मिलना छोड़ गए। लेकिन अक्सर हजरत जी रोया करते थे और क्या कहते थे, फरमाते थे 100 साल हो गए दुकान खोले, लेकिन जो सौदा लेके बैठा हूं आज तक कभी मांगा ही नहीं किसी।
जो सौदा लेके बैठा हूं कभी मांगा ही नहीं, किसी ने आके पूछा ही नहीं हकीम साहब इत्थे अल्लाह किवें आएगा, इत्थे अल्लाह किवें है। भाई यही और क्या है। जनाब सैयदुना सरी सकती रहमतुल्लाहि ताला जो कि मुर्शिद हैं हजरत जनाब जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला, लिखा है हजरत कहीं तशरीफ ले जा रहे थे और कोई मौलाना वाज कह रहे थे। वो पुरानी मस्जिदें छोटी छोटी दीवारें हुआ करती थी, कुछ वाज के जुमले आपके कानों तक भी आए। वो लिखा है मस्जिद तशरीफ ले आए, जब आप आए तो वो मौलाना आपके अदब में खामोश भी हो गए और अपनी सीट से भी उठ गए और उसकी हुजूर तशरीफ लाए। आप आगे से फरमाने लगे, मौलाना लोगों को इतनी लंबी लंबी बातें ना सुनाओ, बस इनको इतना बताओ कि क़यामत के रोज तुम्हारा रब तुमसे पूछेगा, बंदे सारा कुछ तो तेरे लिए था, तू बता तू किसके लिए था। है सारा कुछ तेरे लिए। मा उरीदु मिनहुम मिर रिज़्क़ व मा उरीदु अन युतइमून। हवा तेरे लिए चलाई, चांद तेरे लिए बनाया, सूरज तेरे लिए बनाया, धूप तेरे लिए पैदा की, फल तेरे लिए बनाए, सब्जियां तेरे लिए बनाई, पानी तेरे लिए बनाया। मा उरीदु मिनहुम मिर रिज़्क़ व मा उरीदु अन युतइमून इन्नल्लाहा हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल कुव्वतिल मतीन। सारा कुछ तेरे लिए था, तू बता तू किसके लिए था। फरमाया ना इतने लंबे लंबे बयान सुनाओ, इनको बस इतना बताओ। और दुख ये है कि हजरत इसलिए पुत्र मेहनत करो, इधर भी अल्लाह और इधर भी अल्लाह। ये बड़ा खूबसूरत नाम है हजरत सैयदुना बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा। आपके लिए लिखा हुआ है कि आपके को गुलाम थे और उनका नाम था जैद। और हजरत जैद कहते हैं जी मैंने 20 साल हजरत बायजीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह की खिदमत की। कहते पहले रोज जिस दिन मैं हजरत बायजीद की खिदमत में आया तो आपने बुलवा के मुझसे मेरा नाम पूछा। मुझे फरमान लगे, बेटा अगर तुझे कभी किसी काम के लिए बुलाना हो तो तेरा नाम क्या है, पता तो हो ना। कहते मैंने अर्ज़ की हुजूर मेरा नाम जैद है। और हजरत जैद ही कहते हैं कि 20 साल मैंने खिदमत की और 20 साल मेरे कान तरसते रहे कि कभी हजरत मुझे बुलाए। कहते बुलाया ही नहीं। कभी देखता हूँ हजरत कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान से अनवार ले लिए, फिर जिक्र इसमें ज़ात हो रहे हैं, फिर क्या है, फिर दुरूद पाक पढ़ रहे हैं, फिर नवाफिल पढ़ रहे हैं, फिर तफक्कुर कर रहे हैं। व यतफक्करूना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार अफ़ला यंज़ुरूना इलल इबिली कैफ़ खुलिक़त व इलस समाई कैफ़ रुफ़िअत व इलल जिबाली कैफ़ नुसिबत व इलल अर्ज़ि कैफ़ सुतिहत। 20 साल खिदमत की, कान तरसते रहे कि कभी हजरत मुझे बुलाए। हर वेले उदे वल ध्यान, हर वक्त उदे वल ध्यान, हर वक्त ज़ात की जानिब तवज्जो। कहते 20 साल तरसते रहे मेरे कान हजरत। और इसीलिए किसी सूफी ने यह मसलक बयान किया था, वो कहते हैं ना गर्ज किसी से नवाजता, ना गर्ज किसी से नवाजता, मुझे काम अपने ही काम से। और काम भी क्या है, तेरे जिक्र से, तेरी फिक्र से, तेरे नाम से, तेरी याद से। क्या लोग थे अल्लाह की कसम है, नाम लेके जो है ना वो दिल में नूर उतर आता है। कैसे लोग कहते 20 साल मैंने खिदमत की, लेकिन हजरत क्योंकि मैंने पढ़ा है हजरत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने नक़ल किया। अब फरमाते जनाब सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मैं जब से मुसलमान हुआ कभी पेट भर के खाना नहीं खाया। अर्ज़ की गई है खलीफा रसूल क्यों क्यों पेट भर के खाना नहीं खाया। फरमाते इसलिए नहीं खाया ताकि मैं जिक्र की लज्जत पा सकूं। पहली बात तो जिक्र कोई नहीं, गफलत है। दूसरी बात अगर जिक्र करने बैठ भी जाऊं तो लज्जत नहीं। जितने नमाजी बैठे हैं मैं आप सबसे पूछूंगा, है रुकू में लज्जत, है क़याम में लज्जत, है सजदों में लज्जत है। और दुख ये है कि हजरत आप मोबाइल लो ना, अगर उसमें कोई खराबी हो फट दुकानदार के पास जाते हो, हजरत ये काम नहीं कर रहा, मेरे कान तरस गए हैं हजरत
किस दिन को बंदा मुझे भी आके पूछे, मिसबाई साहब नमाज में खड़ा होता हूँ लेकिन क़याम में लज्जत नहीं आती, मिसबाई साहब नमाज पढ़ता हूँ रुकू में लज्जत नहीं आती, मिसबाई साहब सजदे में सर रखता हूँ लज्जत नहीं आती। किसी ने पूछा ही नहीं, कोई टकरों पे राजी हो आप लोग, कोई नहीं पूछता हमें आके हजरत कि हजरत ये लज्जत क्यों नहीं, हजरत तो वैसे करनी क्यों सारी सारी रात खड़े रहते थे, हमें ये लज्जत क्यों नहीं है, पूछता ही कोई नहीं है। इसीलिए तो हजरत 140 की रफ्तार पे नमाज पढ़ते हैं हम, वजह लज्जत कोई नहीं। अगर लज्जत वाला मामला हो, मैं कहता हूं सारी नमाज का क्या कहना, सुब्हानकल्लाहुम्मा से आगे जाने को दिल नहीं करता, शरीयत नहीं इजाजत देती, दिल करता है बंदा इसी पाक है तू है अल्लाह व बिहम्दिक, वो सारी तारीफें तेरे ही लिए, तबारक अस्मुक, और तेरा नाम बड़ा बरकत वाला है, व तआला जद्दुक, तेरी जात बड़ी आला है। हर एक का हजरत अपना मजा, रुकू का अपना मजा, बंदा नीचे होके क्या अर्ज कर रहा है, सुभान रब्बी अला। फिर बंदा क्या कहता है, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाह ने उसकी सुन ली जिसने उसकी हम्द की। फिर आगे से बंदा फिर खुद ही अर्ज करता है, रब्बना लकल हम्द, दिल करता आगे जाने को, सजदे का अपना मजा, अत्तहियात का अपना मजा, क्या मजा है अत्तहियात, अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावात वत्तय्यिबात, ऐ अल्लाह मेरी जितनी कौली फैली माली बतनी जितनी इबादतें हैं सारी तेरे लिए, लेकिन मजा कोई नहीं, इसलिए करके जाते हैं। सलाम अर्ज करने का अपना मजा, नबी पाक की बारगाह में अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, दुआ कुनूत का अपना मजा। और मुझे दुआ कुनूत में सबसे ज्यादा लुत्फ इधर आके आता है जब बंदा ये अर्ज करता है ना, वनुस्नी अलैकल खैर, सबसे ज्यादा लुत्फ इधर आता है, व नशकुरुका, हम तेरा शुक्र करते हैं, व नशकुरुका, कितना मजा है, रब से बंदा बातें कर रहा है, रब से बंदा बातें कर रहा है, कितना मजा है, व नशकुरुका, कितना लुत्फ है, व नशकुरुका वला नकफुरुका व नखला व तत्रुकु मै यफजुरुक। लेकिन सर जी हम इस मजे से महरूम हैं और कोई इस मजे को तलाश नहीं करता, इसलिए तो इकबाल ने कहा था ना, जो मैं सर बसजदा हुआ कभी तो जमी से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में, मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन न सका, इधर भी निशान पड़ गए हैं, इधर भी पड़ा हुआ है, इधर भी डाल लिया है, लेकिन इत्थों गल शुरू होनी है और इत्थे गल मुकनी है। फरमाया इंसानी जिस्म गोश्त का लोथड़ा ऐसा है, अगर ठीक सारा जिस्म ठीक, अगर खराब सारा जिस्म खराब। फिर फरमाया वो दिल है, वो दिल है, वो दिल है, ध्यान ही मारे हमने, इसे मकैनिकल खड़े ही नहीं, किसी ने चेक ही नहीं कराया, किसी ने विखाया ही नहीं कभी, इनू वेखो, इनू चेक करो, इनू की हो गया, यही नहीं कभी किसी के पास। इसलिए हज़रत जी इथे भी अल्लाह, इथे भी अल्लाह। फरमाया जब से मुसलमान हुआ कभी पेट भर के खाना नहीं खाया। अर्ज की गई ऐ खलीफा रसूल पाक क्यों? फरमाया ताकि जिक्र की लज्जत पा सकूं। और फिर इमाम गजाली आगे कलाम करते हैं, फरमाते जनाबे सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मुबारक तरीका था, 6 रोज तक कुछ नहीं खाते थे, 7वें दिन खाना खाया, फिर 6 दिन भूखे, फिर 7वें दिन खाते, फिर 6 दिन भूखे, फिर 7वें दिन खाते। ये ना तो आपने और मैंने करना है और ना ही हमसे हो सकता है। हम माड़े लोग हैं ये, क्योंकि उनकी जो ग़िज़ा थी वो तस्बीहात थी, उनकी जो ग़िज़ा थी वो चेहरा मुस्तफ़ा का दीदार करना था, वो इससे ग़िज़ा लेते थे। ये तेरे मेरे बस का रोग कोई नहीं है। बस मैं जाते जाते इतना कहूँगा पुत्र, उन्होंने हलाल भी नहीं खाया, उन्होंने हलाल भी, और तू और मैं पक्के हो जाएं कि हमने हराम के कभी करीब भी नहीं जाना।
उन्होंने हलाल भी नहीं खाया। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने सवाल किया कैसे ये मकाम मिला? फरमाया लोगों ने हराम छोड़ा, हमने हलाल भी छोड़ दिया। सैयदा कायनात सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा खुद फरमाती मैंने 4 रोटियां बनाई। कितनी रोटियां जी? यहाँ हम एक बंदा 4 रोटियां खाता है, उस पाक घर में जिसका सदका सारे खा रहे हैं, सबके लिए 4 रोटियां बनती थी। अब फरमाती एक रोटी मौला मुर्तजा, एक रोटी इमाम हसन पाक, एक रोटी इमाम हुसैन पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, चौथी मेरी थी। क्योंकि औरत के लिए आसान तरीका ये है कि पहले वो खिलाए बाद में खुद खा। लेकिन अगर खामिन कहे ना कि मेरे साथ बैठ के खा तो फिर उसको खानी चाहिए। बाकी बेहतर तरीका ये है कि वो खिलाए पहले, अगर खामिन कहे मेरे साथ खाओ तो फिर खानी चाहिए उसको। सैयदा फरमाती है कि पहले मैंने तीनों को खिलाई, जब तीनों अपनी रोटी खा चुके ना और मैं रोटी खाने बैठी तो दिल में ख्याल आ गया, फातिमा तू तो रोटी खाने में बैठ गई, पता नहीं अल्लाह के महबूब ने भी रोटी खाई है कि नहीं खाई है। और यहाँ उम्मत रोटी में फंस गई है। आज उम्मत रोटी के लिए क्या क्या कर रही है। ये जो केमिकल वाला दूध बेच रहे हैं रोटी के लिए बेच रहे हैं, ये जो मुर्दा जानवर लोगों को खिला रहे हैं रोटी के लिए खिला रहे हैं, ये जो मिर्चों में बूरा डाल डाल के बेच रहे हैं रोटी के लिए बेच रहे हैं, ये जो दालों में पत्थर डाल रहे हैं ये रोटी के लिए डाल रहे हैं। और वहां देखो हजरत उन्होंने सिर्फ उम्मत के लिए रोटी छोड़ दी कि कहीं कल को उम्मत रोटी के लिए कुछ गलत ना करे। पुत्र अगर वो चाहते 4 क्या उनके लिए तो जन्नत से पकी रोटी ना आती है, लेकिन उम्मत के लिए हजरत जी माल के कुनैन होने के बावजूद 2-2 पत्थर बांधे ताकि कल को उम्मत रोटी पे ना बिक जाए। अगर कभी रोटी ना मिले तो हमारा अपने पेट में पत्थर बांधना याद करके उम्मत सब्र शुक्र कर ले, लेकिन उम्मत को इस तरह की हरकत ना करे कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल नाराज हो जाए। लेकिन देख लो आज रोटी के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं, वहां रोटी है ही कोई। सैयदा खदीजा पाक हमारी अम्मा जान, पूछो कभी उलमा से आपके विसाल की वजह क्या बनी थी? आपके विसाल की वजह बनी थी भूख। भूख की वजह से मैदे का सुगड़ जाना, भूख की वजह से मैदे का सुकड़ जाना, वो आपके विसाल की वजह बनी थी। शाबे अबी तालिब में खाना ही कोई नहीं, भूखा रह रह के मैदा सुकड़ गया। आप बड़ी अमीर कबीर थी, बड़े अच्छे खाने खाने वाली थी, लेकिन जब नबी पाक अलैहिस्सलाम की गुलामी में आई जिंदगी का सारा नक्शा ही बदल गया। और यहाँ उम्मत हजरत रोटी में फंसी हुई है, सुबह रोटी, दोपहर रोटी, शाम रोटी, रोटी कपड़ा मकान, फंस गई उम्मत। फरमाती मैंने अपनी रोटी का आधा किया, थोड़ा सालन रखा, लेकिन रसूल पाक अलैहिस्सलाम की पाक बारगाह में हाजिर हुई। अब वो महबूब जो मदीना बैठ के अर्शों की खबर दिया करते, ऐसा कोई महबूब होगा न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है, क्या क्या नहीं मिलता दो जहां को तेरे दर से, एक लफ्ज नहीं है कि तेरे लब पे नहीं है। सब पता था, फिर भी हमारे लिए पूछा है फातिमा ये क्या? अर्ज की अल्लाह के सोने महबूब 4 रोटियां बनाई थी, एक हजरत अली की, एक हसन की, एक हुसैन की रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन। तीनों ने अपनी अपनी खा ली। मैं खाने बैठी तो दिल में ख्याल आया पता नहीं अल्लाह के रसूल ने भी रोटी खाई है कि नहीं। ये अपनी रोटी में से आधी रोटी लेके आपकी बारगाह में हाजिर हुई। अल्लाह के रसूल अपनी बेटी की इस रोटी को कबूल करने। लिखा है अल्लाह के पाक महबूब अलैहिस्सलाम की मुबारक आंखों में आंसू आ गए। फरमाया फातिमा कितने दिन गुजर गए तेरे बाबा के पेट में कोई लुकमा भी नहीं गया है। सब गोरी रोटी। उम्मत सुबह उठ के नमाज पढ़ी है नहीं पढ़ी, सूरह यासीन पढ़ी है नहीं पढ़ी, सूरह रहमान तिलावत की है नहीं की। आज उम्मत को उठने के बाद सबसे पहली फिक्र ये होती है आज नाश्ते की है, जहर है नाश्ते की। उस नाश्ते का क्या करना जिसमें फजर नहीं है, उस नाश्ते का क्या करना जिससे पहले रब का तूने शुक्र दिया था। जहर है तेरे लिए पका हुआ, आज तू नाश्ता खाने लगा। क्या करना उस नाश्ते का जिससे पहले रब को सजदा नहीं किया, जिससे पहले तू रब के हुजूर झुका नहीं। क्या करना उस नाश्ते का जिससे पहले तूने सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम नहीं कहा। आज उम्मत को फिक्र ही नहीं, फजर रह गई नहीं रह गई, नहीं पड़ी नहीं पड़ी नहीं पड़ी। और कभी मेरे बच्चों याद रखना यही जमीन थी, यही आसमान था, मुसलमान के ईमान की ये हालत थी, मुसलमान की इस कदर अल्लाह और अल्लाह के रसूल से लौ लगी थी। पुत्र नमाज छूटने का तो सवाल नहीं उठता था। मुसलमान पे कभी ये दौर गुजरा है
अगर किसी मुसलमान की सिर्फ जमात रह जाती, 3-3 दिन तक लोग उसके घर अफसोस करने आया करते थे। कभी मुसलमान तुझ पे यह जमाना भी गुजरा है, नमाज छूटने का तो सवाल नहीं, कभी तेरे ईमान की यह हालत भी थी कि अल्लाह के रसूल भी तेरी गोद में अपना सरे अनवर रख के आराम करते थे, तेरी नमाज रह जाती, तेरी आंखों से आंसू निकल आया करते थे। आज तू सड़क पे वेला बैठा है, आज तू ग्राउंड में बैठा है, आज तू ऐसे वेला बैठा है, अजान हो गई, नमाज हो गई, तेरे कान पे जू नहीं रही थी। कभी वो दौर भी गुजरा है, जमात रह जाती, 3-3 दिन तक अफसोस होता। और आपको पता है इस्लाम में 3 दिन का अफसोस किस चीज का है? मरने का। कभी मर जाने का गम और जमात रह जाने का गम इस्लाम में बराबर हुआ करता था। और आज तो हजरत जी नमाज छोड़ना मेरे नौजवान के लिए फैशन बन गया। हर बंदा अपने अमीर होने का, हर बंदा अपने मॉडर्न होने का नमाज छोड़ के इजहार करता है। आज हमारे नजदीक यही है ना मॉडर्न होना। नमाज ना पढ़ो आप मॉडर्न हो, नमाज ना पढ़ो आप अमीर हो, क्योंकि मस्जिद में तो गरीब जाते हैं, अमीर का क्या काम मस्जिद में, यही हमारी सोच बन चुकी है। लेकिन कभी क्या जमात रह जाती, किताबों में लिखा है 3-3 दिन तक अफसोस हुआ। ये इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के लिए शेख लिखते हैं कि इमाम साहब फजर की नमाज पढ़ के मस्जिद से बाहर आ रहे थे, एक नौजवान भागता हुआ फजर की जमात में शरीक होने को आ रहा है। अलार्म कोई नहीं, घड़ी कोई नहीं कि भाई आज 6:10 पे जमात खड़ी होगी, कुछ नहीं, बस जो उनका एक तरीका था उसके मुताबिक वो पढ़ा लेते थे। जमात हो चुकी, नौजवान और इमाम साहब की मुलाकात दरवाजे पे हुई है। अल्लाह इमाम साहब का दरवाजे पे मिलना इस बात की दलील थी कि नमाज रह गई है, लेकिन इतना शौक जमात में शरीक होने का कि इमाम साहब को दरवाजे पे देख के भी नौजवान सवाल करता है, हजरत जमात हो गई? इमाम साहब ने कहा वो तो कब की हो गई। वो जमात रह जाने के गम में उस नौजवान के सीने से एक आह निकली, कहता है आज मेरी फजर दी जमात रह गई। इमाम साहब को पता था कि ये हाय कितनी कीमती है। आपने फरमाया इतना दुख हुआ है? उसने कहा इमाम साहब ही तो नहीं, आह निकली। फरमाया फिर इस तरह कर, मुझसे एक सौदा कर ले। उसने कहा इमाम साहब वो क्या? फरमाया तकबीर उला से पढ़ी है, इमाम साहब के पीछे खड़े होके पढ़ी है, तू ये अपनी हाय मुझे दे दे और मैं अपनी जमात का सवाब तुझे दे देता हूँ। उसने अर्ज़ की हुजूर हो सकता है इस तरह? फरमाया अगर तू तैयार है तो कर लेते हैं। उसने अर्ज़ की हुजूर मैंने अपनी जमात का सवाब आपको दिया। आपने इमाम साहब ने फरमाया मैंने अपनी जमात का सवाब तुझे दिया। उसने अर्ज़ की हुजूर मैंने अपनी आपको दी। वो मस्जिद आ गया, तनहा फजर पड़ी, इमाम साहब घर तशरीफ ले गए। रात उस आई, इमाम साहब भी अपनी चारपाई पे, वो भी अपनी चारपाई पे। अब वो ख्वाब में क्या देखता है, कोई कहने वाला कह रहा है, वो बंदे ये क्या कर दिया, इतना घाटे का सौदा। वो जो जमात रह जाने के गम में तेरी आह निकली थी ना, तेरे रब को इतनी पसंद आई, तुझे 200 रकातें अदा करने का सवाब दिया था। और सिर्फ 200 नहीं जी, हर 2 जमात के साथ, हर 2 जमात के साथ तुझे 200 रकातें अदा करने का सवाब दिया। और तू 27 पे सौदा कर आया। आंख खुल गई। उसने कहा अब तो खैर कुछ नहीं हो सकता, अब सुबह कोशिश हो सकती है कि सौदा इमाम साहब से वापस करवा लो। बड़ी मुश्किल रात गुजरी, मस्जिद पहुंचा, फटाफट नमाज पढ़ी। बाद में जो मसनून अमाल थे वो अदा करने के बाद इमाम साहब की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज करता, इमाम साहब पहचाना? आपने फरमाया तू कल वाला ही है। अर्ज की हुजूर आया भी कल वाले मामले के लिए। फरमाया क्या हुआ? अर्ज की हुजूर वो सौदा कैंसिल करवाना है, आप अपनी जमात का सवाब वापस ले लें, मेरी आह मुझे दे दे। इमाम साहब ने फरमाया सौदा कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि ख्वाब सिर्फ तूने नहीं देखा, मैंने भी देखा है। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, तुम खार हुए तार के कुरान होकर। चलियो केड़े पासे निकल पाए, आ जाओ वापस यार, यही रास्ता है। ये तो कुरान कह रहा है इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, वापस जाना है अल्लाह की बारगाह।
मैं जाते जाते मैं समेटूंगा क्योंकि मौसम में भी शिद्दत है। मैं स्पेशल जो मेरे नौजवान बैठे हैं ना भाई, बस मैं जाते जाते एक बात, पुत्र पेशी तो होनी है अंदर, सुम्मा लतुस्सलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, क्योंकि हमारे जो स्टेज है वो बेहतियाती के हवाले से इस वक्त जो है ना वो उरूज पे चल रहे हैं। किसी बंदे को पढ़ते हुए बोलते हुए कोई एहसास नहीं, मेरा ये जुमला सामने बैठे बंदों पे क्या असर छोड़ेगा। आगे जो लोग बैठे हैं वो पहले बेअमल हैं, आगे जो लोग बैठे हैं वो पहले बेनमाज हैं, आगे जो लोग बैठे हैं वो पहले उन्होंने दाढ़ी कोई नहीं रखी हुई। मेरा ये जुमला इन पे क्या असर छोड़ेगा, कहीं इनको इनकी बेअमली पे दलेर तो नहीं कर देगा। लेकिन एहसास ही नहीं किसी को, जो मुंह में आया कह डालेगा। हम स्टेजों पे इनको सुना रहे हैं जहन्नम में मैं क्या मेरा साया भी ना जाएगा। अजीब बात है, मुझे देख के आ जाएगा जहन्नम को भी पसीना, ये हम इनको सुना रहे हैं। हम स्टेजों पे पढ़ रहे हैं, साथ इनको कह रहे हैं तुम भी पढ़ो, मैनू रोज हशर दा डरना, बेड़ा गर्क हो रहा है। अल्लाह होना तो ये चाहिए था कि कम से कम मेरी महफिल में जो बंदे आते कम से कम को 10 इरादा करके जाते, यार मैंने आज के बाद नमाज नहीं छोड़ी। बल्कि जो पढ़ रहे होते हैं वो भी कहते हैं वो डर नहीं दे, फिर छड्डो बड़ा की करना। इसी बेहतियाती है इस वक्त मेरे स्टेजों पे। अल्लाह मेरी समझ से बाहर है ये जो मनु रोज अशर, ठीक है किसी ने कलाम, अल्लाह कहते हैं कि ये हाजा गुलाम फरीद का कलाम हम की तरफ मंसूब करते हैं, मेरी बल्लियां दे हाथ ला जो। मैं कहता हूँ चलो हो भी उनका, लेकिन हर बात हर बंदे के लिए तो नहीं है ना। वो उनकी कैफियत थी, उनका हाल था, वो उनकी वो रजा की कैफियत में से उस वक्त। हर बंदे के लिए हर बात नहीं है। बात तो सबसे सच्ची जो है वो तो कुरान की बात है। मुझसे गलती हो सकती है, मैं खता कर सकता हूँ, मैं को मासूम अनिल खता तो नहीं, अल्लाह माफ करे। क्योंकि कुरान तो डरा रहा है, वो तो कह रहा है वमा अदराका मा यौमुद्दीन सुम्मा मा अदराका मा यौमुद्दीन। कुरान तो डरा रहा है, कुरान तो कह रहा है यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैआ वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह। कुरान डरा, कुरान कह रहा है आलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत। कुरान डरा रहा है, कुरान कह रहा है कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का। कुरान डरा रहा है वजाअ रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा। कुरान डरा रहा है वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसान व अन्ना लहु ज़िक्रा। कुरान डरा रहा है। हुजूर हजरत सैयदुना अब्दुर्रहमान इब्ने औफ के लिए कहें मेरे सहाबा में सबसे आखिर में जन्नत में हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ जाएंगे। सुलेमान तेरी क्या औकात, तेरी क्या हैसियत, बेहतियाती है। अल्लाह होना ये चाहिए मेरे प्रोग्राम में 10 बंदे तौबा करके उठे, लेकिन तौबा क्या करनी है, बशारतें 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 बशारतें, छुट्टियां, रिलीफ, ढिल्ला। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम सहाबा को बिठा के कह रहे हैं मेरे सहाबा जिसको सबसे हल्का अजाब होगा उसके पाँव में आग की जूतियां पहना दी। और हमारे स्टेजों पे क्या जुमले चल रहे हैं, किसी ने चलो कहा था मैं नहीं इस पे बोलता है, ओ नहीं जी साड़ी कवर च नहीं बिच्छू शिछू आने, कोई साड़ी कवर च हुजूर ने आना। यार तू सहाबा से आ गया। ये जो हदीस हैं ये हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की हदीसें हैं। हजरत अबू बकर को नबी अलैहिस्सलाम बिठा के सुनाया करते, हजरत उमर को सुनाया करते थे, हजरत तू उनसे आगे है। ठीक है भाई, किसी के अगर कोई कैफियत है उस कैफियत को अपने तक रखो, उम्मत को उस कैफियत को ना नस्ब करो, उम्मत पे ना इस कैफियत को थोपो जी। उम्मत से उम्मत की कैफियत के हवाले से बात करो, इनको डराओ। हुजूर बिठा के डरा रहे, फरमाया मेरे सहाबा जिसको सबसे जहन्नम में रिलीफ मिलेगा ना, चलो इसको जैसे कोई शागिर्द लाडला हो, गलती हो ही जाए उससे,
पहली बार उसने गलती की है तो मास्टर फिर क्या करता है, चलो पहली बार है तेन 12 सोटियां नहीं मारनी, चलो इन सिर्फ 2 मारो, लेकिन मारो जरूर ताकि गुनाह इंदा काम करे। वहां रिलीफ क्या है, फरमाया जिसे सबसे हल्का अजाब दिया जाएगा उसके पाँव में आग की जूतियां पहना दी जाएंगी। और मैं उम्मत को बिठा के ये कहूं कि जहन्नम में मैं क्या मेरा साया भी ना जाएगा। मैं उम्मत को बिठा के ये सुनाऊं मुझे देख किया जाएगा जहन्नम को भी पसीना। मैं उम्मत को बिठा के ये सुनाऊं मैनू रोज हशर दा डर ना। नबी अलैहिस्सलाम सहाबा को बिठा के कहें इसको सबसे हल्का हला मेरा अकीदा है सहाबा के लिए, वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, मेरा अकीदा है सहाबा के लिए सारे जन्नती हैं। हजरत एक बात मौलवी सुलेमान सोच फिर निकाल अपनी जुबान से, तेरी बात सामने बैठो पे क्या सुर छोड़ेगी, तो ये बात उम्मत को कहां लेके जाएगी। बड़ी एहतियात की जरूरत है, बहुत एहतियात की जरूरत है। ये हजरत ज़ैद रहमतुल्लाहि तआला फरमाते 20 साल मैंने खिदमत की है नबी पाक अलैहि हजरत बायजीद की। फरमाते पहले रोज बुला के मुझे मेरा नाम पूछा, कहते मैंने अर्ज की हुजूर ज़ैद है। कहते फिर 20 साल हजरत का मामूल रहा, रोज सुबह पूछते फिर भूल जाते, फिर पूछते फिर भूल जाते। कहते एक दिन मेरे दिल में बैठे बैठे ख्याल आया, ज़ैद लगता है बायजीद हुजूर शेख तुझसे खुश नहीं, 20 साल हो गए तेरा नाम नहीं याद, रोज बुला के पूछते हैं रोज भूल जाते। कहते हैं मैं हाजिर हुआ और मैंने हाथ जोड़ के अर्ज की हुजूर क्या आप अपने गुलाम से खुश नहीं। मैं रो पड़ा, साथ तकलीफ ही बड़ी थी, 20 साल आप किसी के पास रहे और उसको आपका नाम ही ना याद। कहते हैं मैं रो पड़ा, मुझे फरमाने लगे नहीं मैं तुझसे राजी हूँ। कहते अर्ज की मैं हुजूर कैसे मानूं, 20 साल लग गए आपको मेरा नाम नहीं याद हुआ, ऐसी बेतवजी है। इससे तो यही नजर आ रहा है कि मैं आप मुझसे खुश नहीं। कहते हजरत बायजीद भी रो पड़े और फरमाने लगे बात खुशी या नाराजगी की नहीं है, बल्कि बात ये है कि जब से मैंने उसका नाम याद किया मुझे बाकी सारे नाम भूल गए हैं। रब्बा मेरे हाल दा मारो अंदर तू है बाहर रूम रूम विच तू है, कहे फकीर हुसैन ने माना मेरा सब कुछ तू है। आओ यार मेहनत करें, ये जो पाक लोग हैं इनसे सीखें। जरूर ठीक है तवीज़ लो पीर साहब को, दम कराओ पीर साहब को, लेकिन यह गल्लां बाद विच पहले पुत्र है हजरत मैनू ऐ दसो मैनू सिखाओ ओदा नां किवें लेना है। पुत्र बंदा खुद अल्लाह अल्लाह करे मजा उसमें भी बड़ा आता है, लेकिन जो पीर साहब सिखाते हैं तो फिर मजा ही कुछ हो। हजरत साहब उसका तो मजा ही कुछ और है, ये हम उठा के पता नहीं क्या क्या ले आए। खानकाओं की दौलत और है, वहां वहां पीर साहब मुझे रब की रजा पे राजी रहना सिखा। हजरत साहब मुझे उम्मीद है कि इस वजह से शायद अगर मुझे हो सकता है कल माफी मिल जाए, बाकी मेरे काम माफी वाले। मैंने ऐसे ऐसे बाकमाल लोग देखे कि हसरत है कि यार ये कैसे लोग थे। मैं जब पढ़ता था जामिया निज़ामिया लाहौर, तो वहाँ हम असर से मगरिब मशक करने जाया करता था मैं अपनी खुशकती के लिए, लेकिन हूँ बड़ा नकम्मा, खत मेरा अजे भी ठीक कोई नहीं, अज भी मेरे अर्ग ये डिंगा पड़ेगा जी, लेकिन मैं जाता रहा हूँ। और उनको हुजूर गौसे आजम से इश्क था। मोहल्ले का नाम कुछ और था लेकिन उन्होंने मोहल्ले का नाम रख लिया होता कूचा गौसिया। कहते मेरा दिल करता है बस मेरे सामने हर वक्त गौसे आजम का ही जिक्र हो, इसलिए मैंने अपनी गली का नाम ही गौसे आजम के नाम पे रख लिया। आशिक थे गौसे पाक के, लेकिन हजरत ऐसा कमाल फिर गौसे पाक ने भी रंग चाड़े इस बंदे ने। हाँ पुत्र चढ़ाते हैं रंगों से, वो हम नहीं पढ़ते वो अक्सर अपनी महफिलों में क्या इमदाद कुन या गौसुल आजम दस्तगी, तो शायद आपको आगे से हुजूर गौसे पाक की आवाज़ नहीं आती। गौसे पाक कहते हैं पहले दस तेरा प्रोग्राम की जेड़ा तेरी मदद करा, तेरा प्रोग्राम ही कोई नहीं, तेरा प्रोग्राम ही उम्मत नूं लुटांदा है, पता नहीं आवाज़ क्यों नहीं आती है। जिसका कुछ करने का प्रोग्राम था गौसे आजम ने थापी दे के सलाहुद्दीन से फतह करवा लिया ना बैतुल मक़दस। प्रोग्राम तो दो ना, क्या है प्रोग्राम तुम्हारा? गौसे आजम मदद करते हैं क्यों नहीं करते?
अल्लाह की मदद से वो मदद करते हैं। अगर जिब्राइल मदद करते हैं तो क्या गौसे आजम नहीं कर सकते? लेकिन प्रोग्राम क्या है सुलेमान तेरा? पीर करम शाह साहब का प्रोग्राम था ना, देख फिर क्या अता फरमा दिया। प्रोग्राम था तेरा क्या है? सीधी हुजूर बात है। एक बंदे के बस का रोग नहीं है। मैं आपको सच कह रहा हूं, ना मैंने कभी खुशामद की है, ना मैं कायल हूं करने का। ये इकल्ले बंदे का काम नहीं है दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया भेरा शरीफ को खड़ा कर देना। ये पीछे से शयूख की मदद की, क्योंकि पीर करम शाह साहब के पास प्रोग्राम था कि मैंने करना है, मैंने दिए रोशन करने हैं, मैंने गली गली मोहल्ले मोहल्ले में एक दिया जलाना है ताकि मेरे महबूब की उम्मत को ठोकर ना लगे। मैंने ऐसे दिए रोशन करने हैं कि उन दियों से आवाज आए अन नबी हुरैरा रदियल्लाहु अन काला काला रसूलुल्लाह। प्रोग्राम था पीर साहब के साथ। और फिर देखो एक बंदे ने हजरत कैसा सिस्टम बना दिया। बता सुलेमान तेरा प्रोग्राम क्या है? क्या है तेरे पास प्रोग्राम जो मैं तेरी मदद करूं? जो तू बैठ के लगा होता है इमदाद कुन या गौसे आजम दस्तगीर। क्या है तेरा प्रोग्राम? लूटने का, मुरीद बढ़ाने का, चंदे बढ़ाने का, अयाशियां करने का? ऐसों की मदद मैं नहीं करता। जा पहले प्लान ले आके आ, तेरी मदद आएगी बगदाद से, फिर तेरी मदद आएगी अजमेर से, तुझे मदद आएगी पाकपतन शरीफ से, तुझे मदद आएगी हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया से, तुझे मदद आएगी हजरत जुनैद बगदादी से। करते हैं वो अल्लाह की अता से मदद। हजरत प्रोग्राम तो बनाना, तेरे पास प्रोग्राम करो यार। वो तो आवाजें दे रहे हैं हम तो मायल बकरम है कोई सायल ही नहीं। किसका इरादा है आज उम्मत की खैर खाई का? मदद करेंगे उसकी। कौन इरादा रखता है इन नौजवानों का कि अल्लाह से लो लगवाने का? हम मदद करेंगे उसकी। कौन इरादा रखता है दुखी उम्मत का सहारा बनने की? हम मदद करेंगे। लेकिन सुलेमान का प्रोग्राम ही लूटने का। सुलेमान का प्रोग्राम ये है कि मैंने इनके और रब के बीच में बुत बन के बैठना है। प्रोग्राम ही कोई नहीं सुलेमान का चंगा। इसलिए मदद देख लो सुल्तान बाहू। कल मैंने जाना उधर हजरत किथे बह के बाबे ने की कम कर छड़िया। देख लो मैं हजरत उस दिन चूरा शरीफ में मेरा झुंड प्रोग्राम था, तो रास्ते में हजरत बाबा जी नूर मोहम्मद हजरत आज भी वीराना है, लेकिन देखो कितना काम हुआ। बाबा जी नूर मोहम्मद, बाबा जी फकीर मोहम्मद, बाबा जी फकीर मोहम्मद से आगे अलीपुर शरीफ पीर सैयद जमात अली शाह साहब, उधर से फिर पीर जमात अली शाह सब्सानी साहब, फिर जनाब उधर से ईदगाह शरीफ हाफिज अब्दुल करीम रहमतुल्लाह, फिर आगे जितनी गद्दियां हजरत नक्शबंदियों की सारा फैद हजरत उधर से चल रहा है। आज भी हजरत जी वीराना है उधर। ये आज जाके कुछ सालों पहले हजरत वो पुल बना है मिजाज शरीफ तक जाने के लिए, नहीं तो पहले पानी से गुजर के जाना पड़ता था। कोई पहाड़ पे पानी नहीं, नीचे हजरत वुजू के लिए तशरीफ लाया करते थे। लेकिन क्योंकि प्रोग्राम था फिर कैसी मदद आई है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पृथ्वीराज चौहान, फोर्स, ताकत, सोर्स, जोर, दबदबा, रोब, बाजार, इलाका उसका, इर्द गिर्द सारी आबादी उसकी। लेकिन क्योंकि प्रोग्राम था कारी कुछ नहीं हजरत का सका। हजरत तने तनहा, लेकिन प्रोग्राम था। प्रोग्राम बनाओ, आज भी मदद आएगी। मैं स्पेशल जितने नौजवान बच्चे बैठे हैं पुत्र, आवाजें आ रही हैं, सारी सीटें तो खाली पड़ी। सलाहुद्दीन अयूबी की सीट खाली है, उम्मत दुआएं कर रही है या अल्लाह को सलाहुद्दीन अयूबी नहीं, पहले क्या तीसरे आसमान से सलाहुद्दीन अयूबी आए थे? क्या पहले तारक बिन ज़ियाद दूसरे आसमान से आए थे? वो भाई इंसान थे, माओ ने जने थे सारे। तू आज प्रोग्राम बना, सिर्फ सीरी जमा करा उधर कि जी इस दफा सलाहुद्दीन अयूबी मैंने लगना है। मालकों की मर्जी, लगाए ना लगाए, सीवी तो जमा करा। उम्मत दुआएं कर रही है, मेरे नौजवान दुआएं कर रहे हैं। तारक बिन, भाई तुझे तारक बिन ज़ियाद बनते क्या है? तूने इंडिया के एक्टर ही बनना है? तू नहीं बन सकता तारक बिन ज़ियाद, तू नहीं बन सकता मोहम्मद बिन कासिम, तू नहीं नूरुद्दीन जंगी बन सकता। तुझे क्या इशू है? क्यों दुआएं कर रहे हो? भेज भेज भेज। आपको आवाज नहीं आ रही आगे से? वो कह रहे हैं किधर से भेज। तुझे क्या है बनते हुए? तू अबू ही बनेगा, तू खामद ही बनेगा, तू बिजनेसमैन ही बनेगा, तू पैसे वाला ही बनेगा, तू गाड़ी वाला ही बनेगा, तू कोठी वाला बनेगा, तू मोहम्मद बिन कासिम नहीं बन सकता। पुत्र होश करो अल्लाह के बंदो, वक्त देखो कौन सा आया खड़ा है। फलस्तीन में रह कौन गया?
अल्लाह माफ करे, रोना आता है सोच के भी। क्लिप नहीं देखे जाते, जान निकलती है वो क्लिप देख देख के। उम्मत को कब होश आएगी? उम्मत अभी भी नाचने में लगी हुई है। उठो पुत्र मेरे नौजवानों, मैं गुजारिश करूंगा आपसे, उठो, अपने सर पे टोपी या पग रखो। बड़ा हमने लड़कियों के लिए सज लिया, बड़ा हमने औरतों के लिए तैयार हो लिया, नहीं, अब उनके लिए तैयार होए जिनके लिए तैयार होने को आए हैं। बड़ा पुत्र बीबियों को बोधे वाह वाह के हमने दिखा लिए, बड़ी जनाब शेवें कटगे शटगे करा के बीबियों को दिखा ली। छोड़ो खुदा का वास्ता, अब सोनी दाढ़ी रखो, सर पे सोनी टोपी रखो या सर पे सोनी पग बांधो, दुरूद शरीफ पढ़ के नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करो, सोने हो बड़ा औरतां ने भी सज लिया, अज सिर्फ तुहाडे लई सजिया जे, जरा एक नजर उठा के वेखो मैं सोहना लगन दे। उठो पुत्र, खुदा का नाम लो। वो इमाम जिनके लिए कहते हो कि वो हमारे इमाम है, उन्होंने तो कहा था हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। कम करो मेरा बच्चा, कम करो, कोई इमदाद कुन, इमदाद कुन, इमदाद आई। तीन सुलेमान पहले अपना प्लान दे सन, प्लान किए तेरे वेख जिदे जिदे कल प्लान सी, फिर किथे गए? सियाल शरीफ, बेहरा शरीफ, अलीपुर शरीफ, चूरा शरीफ, जिस जिसके पास प्लान था, बरेली शरीफ, सरहिंद शरीफ, अजमेर शरीफ, दिल्ली शरीफ, प्लान दो। और स्पेशली पुत्र जितने ये मेरे बच्चे खड़े, कम करो। मैं पीछे भी कह के आया, मैं अल्फाज के लिहाज से बड़ा कमजोर हूँ, डर जाता हूँ कुछ लफ्ज ना बोल बैठूं के। कम करो पुत्र, ये हुजूर की उम्मत, इनकी खैर खाई करो। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, अकीला के ना है चक मुबारक, पुत्र चक मुबारक में रह के तुम मदीना पाक का मजा उठाओगे। सिर्फ काम करो, क्योंकि जो उनको सोने लगते हैं ना, वो दूर भी हों उनके करीब ही होते हैं। मैं पिछले से पिछली दफा मदीना पाक था, तो साइयों ने रहमत की, बैठा था, वो देख रहा था, वो जो खादिम है मस्जिद नबवी शरीफ के, मैं यार कैसे खुश नसीब है, हुजूर दी पाक मस्जिद दी खिदमत करते हैं, हर वेले नबी पाक दी पाक बारगाह च जो दिल करता है गुंबद शरीफ देख लेंगे। हम तो स्पेशल 3 लाख लगा के आते हैं जी, ये जब इनका दिल करता है गुंबद शरीफ को देख लेते हैं, जब दिल करता है बाबे जिब्रील, जब दिल करता है रियाजुल जन्ना, जब दिल करता है जनाब जन्नतुल बकी शरीफ, जब दिल करता है बाबू सलाम से दाखिल होते हैं, सलाम पेश करके बाबुल बकी से बाहर निकल जाते हैं। और सुलेमान छट सारा कुछ इत्थे असीं भी कितनी बह जाइए चुप करके, कोई झाड़ू फेरिए, कोई सफाइयाँ करिए। रात को ना हमारी दावत थी एक जगह, वहाँ हज़रत एक शेख तशरीफ़ लाए हुए थे और उन पर कोई रहमत थी अल्लाह की। वो शायद कोई मेरे अंदर की बात ना पहुँच गई, वो तो मुझे फरमाने लगे तरबियत करते हुए, कहने लगे मौलाना मेरा भी जवानी में भी यही दिल किया सब कुछ छोड़ के ना, तो मैं बस मदीना पाक बैठूँ और यहाँ जो है ना खिदमत करूँ। कहते पक्का इरादा कर लिया कि बस क्लोज सारा कुछ। कहते उसी रात ख्वाब में सोने पाक महबूब ने नवाज दिया, और मुझे जो फरमा रहे हैं उसका मफहूम था कि अगर कोई दूर बैठा भी मेरे दीन की खिदमत कर रहा है तो वो बिल्कुल मेरे करीब ही है। अगर कोई दूर बैठा भी मेरी उम्मत की खिदमत कर रहा है ना, जिसके अंदर दर्द है, ये नमाजी हो जाए। देखो ना पीर साहब, पीर करम शाह साहब, दर्द था ना अंदर, कैसा सोना दरख्त लगाया, आज लाखों लोग करोड़ों लोग हजरत उसका फल खा रहे हैं कि हुजूर की उम्मत दीन की तरफ आ जाए। काम करो पुत्र, जो दूर भी है वो मेरे, और कुछ ऐसे भी हैं जो बज़ाहिर समझते हैं कि हम बिल्कुल करीब हैं, लेकिन वो मुझसे बहुत ज्यादा दूर है। इत्थे पुत्र रह के वो वाले मजे। कोई आपको कहेगा ना मदीना शाही नहीं किया, तो फिर आप आगे से उसको कहेंगे कुए सरकार में होगा कहीं मसरूफ तवाफ, दिल अगर सीने में होता तो धड़कता होता है। आप कहेंगे इसको भाई ए जिस्म ही आते हुए दिल ते है ही होते हुए, उन्होंने वहां मेरे दिल को जगह दे दी हुई है, वो उधर ही रहता है। लेकिन तब जब काम करेंगे, इस वक्त काम की जरूरत है। इत्थे भी अल्लाह और इत्थे भी अल्लाह। मेहनत करो बेटा, अल्लाह हम सब पे रहम फरमाए। फिर इंशाअल्लाह अल्लाह कभी कोई मौका कोई बहाना बनाए
तो बात को इधर से शुरू करेंगे, है नहीं? ठीक है जी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ताड़ी बरकतां ने सारी। तमाम हजरात जिस तरह बैठे हो बैठ रहो, गेट बंद है, लंगर शीदी का इंतजाम है। तमाम हजरात अपनी जगह पे बैठ जाओ। मेहरबानी फरमा जितने हजरात खड़े ना अपनी अपनी जगह पे बैठ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बच्चों की दस्तार बंदी होगी। सबसे पहले आते हैं हाफिज अली अहमद बिन मदर हयात साहब आप हाफसाबाद। दूसरे नंबर पे हाफिज ज़ुहैबुल हसन साहब बिन मोहम्मद सनाउल्लाह आप सरदारपुर नून। माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक अल कुरान। हाफिज ज़ुहैबुल हसन साहब बिन मोहम्मद सनाउल्लाह आप सरदारपुर नून। और तीसरे नंबर पे हाफिज मोहम्मद शुएब बिन गुल मोहम्मद आप अल्लाह बख्श वाला। हाफिज मोहम्मद शुएब बिन गुल मोहम्मद आप अल्लाह बख्श वाला। चौथे नंबर पे हाफिज मोहम्मद बिलाल बिन गुल मोहम्मद आप अल्लाह बख्श वाला। हाफिज मोहम्मद बिलाल बिन गुल मोहम्मद आप अल्लाह बख्श वाला। पांचवें नंबर पे मोहम्मद शुएब बिन मोहम्मद बशीर आफ नब्बा शरीफ। मोहम्मद शुएब बिन मोहम्मद बशीर आफ नब्बा शरीफ। और छठे नंबर पे मोहम्मद मुस्तफ़ा बिन मोहम्मद इफ्तिखार आफ कोलियाँ। मोहम्मद मुस्तफ़ा बिन मोहम्मद इफ्तिखार आफ कोलियाँ। सातवें नंबर पे है खुशनसीब हाफिज मोहम्मद तैयब आफ ढल। हाफिज मोहम्मद तैयब आफ ढल शरीफ। आठवें नंबर पे है मोहम्मद ज़ियाउल हसन। मोहम्मद ज़ियाउल हसन आफ ढल शरीफ। ये वो खुशनसीब बच्चे हैं जिन्होंने इस दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया से कुरान मुकद्दस की तालीम हासिल की है। अल्लाह ताला इन बच्चों पे रहम करम फरमाए और इनके असातिज़ा इकराम पे रहम करम फरमाए। और 9वें नंबर पे मोहम्मद नईम चिश्ती साहब फाजिल दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया भेरा शरीफ। मोहम्मद नईम चिश्ती साहब फाजिल दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया भेरा शरीफ। नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारा रिसालत या रसूल अल्लाह, तीनों मिल्लत की ज़िया, पीर मोहम्मद करम तीनों शाह, मिल्लत की ज़िया। पीर मोहम्मद करम शाह। माशाअल्लाह। ये वो खुश नसीब हुफ़ाज़ किराम थे जिन्होंने इस दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया से कुरान की तालीम हासिल की। अल्लाह करीम इन सब बच्चों को कुरान का आमिल बनाए और इनको इल्म दीन हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। एक शेर सलातो सलाम दा पढ़ना। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे आसियों थाम लो दामने मुस्तफ़ा। आसियों थाम लो दामने मुस्तफ़ा। फिर पढ़ो रब की रहमत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम।
अल्लाह तेरे दोस्तों का फैजान है, तेरे पाकों का फैजान है, ये पाकों की निस्बत की बरकत है। इस गए गुजरे दौर च बहुत मुश्किल हालात है हजरत साहब ये दिया जलाए बैठे ने। अल्लाह इस दिए नू अपनी जनाब च कबूल फरमा ले, इस दिए की रोशनी नू वधा दे, अपनी जनाब चू गैबी तेल भी अता फरमाए। जड़े जड़े पढ़ा रहे हैं, जड़े जड़े पढ़ रहे हैं, अल्लाह सब दी खैर फरमा। अल्लाह इन्हां बच्चियां दा पढ़ना कबूल फरमा ले। जड़ा तू करमैन दे सीनिया च अपने कलाम दी सूरत च रखिया है, या अल्लाह आखिरी साथ तक अल्लाह इन्हां दी हिफाजत दी तौफीक अता फरमाए। ये आलिम बनन, बाअमल आलिम बनन, अच्छे मुदर्रिस बनन, अच्छे वाइज बनन, अच्छे आलिम बनन और तेरी मखलूक नू, तेरे सोने दी उम्मत नू तेरी तरफ दावत देनी। या अल्लाह जितने मेरे मसलक के उलमा मशाइख तशरीफ फरमा जिन्होंने ने मेरा सबक सुनिया, या अल्लाह सब दियां खैरां फरमा। या अल्लाह इन्हां दे इल्म फजल च बरकतां अता फरमा, इल्मे लदुन्नी दे, सीने कुशादा कर दे, जुबानां नू तासीर अता फरमा, इस खिदमत नू कबूल फरमा ले, दीन दा दर्द दे दे। या अल्लाह जितने बच्चे बैठे ने नौजवान, जिस तरह तरबियत करनी चाहिए सी कर ते मैं नहीं सकिया, लेकिन जिन्ना मेरा दर्द है अल्लाह तेरे सामने इनू कबूल फरमा ले। या अल्लाह सानू अपने सोने लिए तैयार होने की तौफीक अता फरमा। बड़ा दुनिया ली सज लिया, बड़ा दुनिया ली तैयार हो लिया, अल्लाह उन अपने सोने लिए तैयार होने की तौफीक अता कर। अल्लाह सानू अंदर भी सानू बाहर भी मुहम्मदी रंग अता फरमा। अल्लाह इन्हां जवानां दी जवानियां दी हिफाजत फरमा। इन्हां नू नहीं पता कि जवानी दे सजदे किड्डे महंगे ने, इन्हां नू नहीं पता जवानी दी इबादत दा की मुल है। अल्लाह मैं ते जवानी जाया कर छड़ी, अल्लाह इन्हां दियां जाया ना जान, इन्हां नू जवानी च नमाजी कर दे, इन्हां नू जवानी च अल्लाह अल्लाह करन वाला कर दे, इन्हां नू जवानी च अपने सोने दा ते दुरूद पढ़न वाला कर दे। जितने बुजुर्ग बैठे ने अल्लाह इन्हां दी बुजुर्गी च इजाफा फरमा, जो कया जो सुने अमल दी तौफीक अता फरमा। या अल्लाह ए किबला पीर मुहम्मद करम शाह अल अजहरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह दा फैजान है, अल्लाह इस फैजान नू और वधा दे। जिस तरह साडियां वड्डियां दियां ख्वाहिशां, जिस तरह उन्होंने दीन दा काम किया, अल्लाह सानू उसे नहज ते, उसे मनहज ते, उसे अंदाज ते दीन दे काम दी तौफीक अता फरमा। या अल्लाह साहबजादा साहब उन्हां दी खैर फरमा, तादेर उन्हां दा साया इस खानकाह ते, सालिकीन ते, मुहिब्बीन ते, मुरीदीन ते अल्लाह सलामत रखिया। अगू जड़े उन्हां दे शहजादे ने अल्लाह उन्हां नू अपने बुजुर्गां दा बेहतरीन जानशीन बनाया। ऐ अल्लाह आलम इस्लाम मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा, जो मंगिया अता कर दे, जो नहीं मंग सके बगैर मंगिया अता कर दे। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।